नमस्कार। न्यूज़ जंगल में आपका स्वागत है। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले दर्शनपुरवा से निकले राजीव शुक्ला ने कामयाबी का आसमान नाप लिया है। वो बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। 19 जुलाई को रॉजर बिन्नी, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके स्थान पर राजीव शुक्ला बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। सितंबर में बीसीसीआई की एजीएम में, यानी वार्षिक मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में उन्हें विधिवत अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है, ऐसा पुख्ता सूत्र बताते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उन दिनों हम लोग, मैं और उनके मोहल्ले के अशोक गुप्ता और रवि अग्रवाल, तो हम लोग अशोक गुप्ता के मकान की छत पे ज्वाइंट स्टडी किया करते थे। हम लोग ICWA कर रहे थे। राजीव जो रवि अग्रवाल, क्षमा कीजिएगा, वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे थे। मैं ICWA, अशोक गुप्ता भी ICWA का कोर्स कर रहे थे। तो हम लोगों की छत मिली हुई थी, यानी कि जिस छत पे हम लोग ज्वाइंट स्टडी करते थे उसके बगल वाला घर राजीव शुक्ला का था। तो दैनिक जागरण से आने के बाद अक्सर वो छत फांद के हम लोगों के पास आ जाते थे। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि बातचीत में उन्होंने अपना ड्रीम बताया कि उनका सपना है कि वो बीसीसीआई की कमान संभालें। तो आज जब ये खबर आई तो मुझे बेहद खुशी हुई कि देखो आज उनका सपना ये पूरा हो रहा है, और जो उस पर मुहर लग जाएगी सितंबर इसी वर्ष 2025 में ही वो विधिवत अध्यक्ष घोषित किया जा सकते हैं। 19 जुलाई से सितंबर तक, जब तक एजीएम होगी बीसीसीआई की, तब तक वो बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कमान संभाले रहेंगे। ये कानपुर के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम पत्रकारों के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राजीव शुक्ला बेसिकली जर्नलिस्ट ही थे और उन्होंने अपना पत्रकारिता का करियर सत्य संवाद सांध्य दैनिक से शुरू किया, फिर दैनिक जागरण, उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा। जनसत्ता, रविवार और संडे ऑब्जर्वर, और आजकल उनका अपना चैनल है न्यूज़ 24। और इसके साथ ही साथ उन्होंने राजनीति में भी काफ़ी कामयाबी हासिल की। वो 3 बार से राज्यसभा सांसद हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। तो राजीव शुक्ला ये कहिए कि पारस पत्थर हैं कि जहाँ भी जिस चीज़ को छू लेते हैं वो सोने की हो जाती है, और उसका क्रेडिट उन्हें मिलता है कि उनके सपने पूरे हो जाते हैं। तो और उसके पीछे वो खुद बहुत बड़ी उनकी मेहनत और लगन है। हम लोगों ने देखा है पत्रकारिता में जो जुझारूपन, जो जितना वो पढ़ते थे, आजकल के पत्रकार क्या पढ़ते होंगे, और उनके न जाने कितनी मैगजीनों में हिंदी इंग्लिश में आर्टिकल छपते थे। उनके पास तब चेकों से भुगतान आते थे, तो गड्डी के गड्डी चेक आते थे, हम लोग देखते थे तो लगता था कि हाँ यार कोई अपने बीच का आदमी है जो काफ़ी तेज़ी से ऊंचाइयों पर जा रहा है और अपनी सफलता का आसमान छूने की कोशिश में है, और वो लगभग छू ही लिया। एक तरह से उनका ड्रीम पूरा हो गया है। उनको बहुत बहुत बधाई, न्यूज़ जंगल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई राजीव शुक्ला को। और राजीव शुक्ला, उन्होंने क्रिकेट को भी जिस तरह प्रमोट किया है, जिस तरह बढ़ावा दिया है और जिस तरह उन्होंने नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, तो ये अपने आप में ये एक, सभी जानते हैं इस बात को कि उनका क्रिकेट के प्रति लगाव और क्रिकेट को नए तेवर देना, और आजकल जो क्रिकेट चल रहा है वो ट्रेडिशनल क्रिकेट से हट के चल रहा है, उसमें भी उनका बहुत योगदान है। वो खुद इंडियन प्रीमियर लीग के कमिश्नर रहे हैं। ये लगभग 2015 या 16 के आसपास की बात है। उसके बाद फिर 2020 में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। तब से आज तक वो इसी पद पर हैं, और अब अगला जो है उनका ये प्रमोशन अध्यक्ष पद के रूप में होने जा रहा है। इसको लेकर के क्रिकेट फ्रेटर्निटी में लोगों में बहुत खुशी है, और कानपुर के लोग भी काफ़ी इस बात को लेकर के, इस खबर को लेकर के बहुत खुश हैं। एक बार फिर हम लोग राजीव शुक्ला को दिल से बधाई देते हैं कि वो क्रिकेट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद।